मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूँ जो मेरी जो थीम है मुस्कुरा का भारत उससे कहीं ना कहीं मैच करती है। और उन्होंने मुझे इस संकल्प के साथ समय दिया कि आपकी थीम से मैं प्रभावित हूँ, क्यों ना हम देश के लिए एक मुस्कुराहट के लिए काम करें, लोगों का कैसे मुस्कुराहट आए। अगर हम इस विजन पे काम करें, ना कि इधर की उधर की बहुत सारी बातें होती हैं, तो मुझे लगता है मुस्कुराता भारत भाई साहब को बहुत अच्छा लगा और भाई साहब ने आज मुझे समय दिया। राष्ट्र निर्माण का अखिल भारतीय अभियान सर्वोदय संकल्प शिविर जो मथुरा में लग रहा है 19 जुलाई और 20 जुलाई तक चलेगा। आयोजक है इसके राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उत्तर प्रदेश पश्चिम। तो मेरे साथ हैं भाई साहब अपने बारे में पहले थोड़ा सा बता। मेरा नाम सुनील है और मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। तो आज सर्वोदय संकल्प शिविर मथुरा में उत्तर प्रदेश के साथी हमारे विशेष तौर पे पारविंदर पांडु जी, हमारे अनिल सोलंकी जी और यहाँ के इंचार्ज हमारे साथी डॉक्टर विजेंद्र नरवाल जी, यहाँ पे हमारे सह इंचार्ज के तौर पे मनोज भट्टी जी, हमारे साथी राजेश शोकन जी। तो ये सारे साथियों के सामूहिक प्रयास से आप आज हम एक सर्वोदय कैंप का आयोजन यहाँ पे, ये स्वेच्छा से पहुंचे हुए साथियों का टीआरआई बैकग्राउंड है और विभिन्न जो हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन हैं उनके साथी यहाँ पे पहुंचे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी थीम है सर्वोदय संकल्प से, और जो संकल्प ही सर्व उदय के लिए करता है, सबके उदय के लिए करता है, तो सबका उदय होगा तो सबके चेहरे पर मुस्कान बहुत अच्छा। तो निश्चित तौर पे जो मुस्कान का आपका विजन है, वही एक विजन हम साथियों का भी विजन है कि क्यों ना भारत के अंतिम व्यक्ति की आवाज वो इस देश की मिलीजुली आवाज में प्रभावी बन के आए। क्यों ना यहाँ पे हमारा लोकतंत्र जो है वो हमारा पार्टिसिपेटिव लोकतंत्र यानी सहभागिता का जो लोकतंत्र है वो बन के आए। तो इसी थीम को लेके अलग अलग धाराओं में जो वैचारिक असमानताएं आज समाज के अंदर है, जी। जो एक कब्जा व्यवस्था इस देश के अंदर कुछ लोग चलाना चाहते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां चलाना चाहती हैं, तो एक सामाजिक आंदोलन की आज जरूरत है कि हम धीरे धीरे इस देश के संविधान की तरफ बढ़े। एक बड़ी पुरानी कहावत है भाई साहब कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। तो कांग्रेस पार्टी की अगर मैं पुरातत्व में जाऊं तो मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं उन बीहड़ जंगलों से सींची हुई है, जिसने देश को पुश दिया नहीं दिया वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या महात्मा गांधी बहुत सारे लोगों को मुस्कुराहट अपने आप के शासन में दी है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि एक युवा नेता होने के नाते या सामाजिक संगठन में होने के नाते लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भारत अगर भ्रमण करे तो इतनी विविधताएं भाषा के तौर पे, रंग के तौर पे, जाति और धर्म के तौर पे आपको दिखाई दे। पूरा विश्व जो है वो भारत के अंदर समाया। और भारत की जो पारंपरिक सोच है, पौराणिक सोच है, वो भी सामंजस्य की है कि हम हर व्यक्ति को साथ जोड़ के इस भारत में आगे बढ़ सकें। जब वो सोच का दायरा इस भारत के अंदर विकसित होगा कि हम अपने विरोधी के विचार को भी समान रूप से कबूल करें, जब हमारे समाज के अंदर वो प्रक्रियाएं जारी रहेगी कि हम विरोधी को भी सम्मान की दृष्टि से देखें, तो निश्चित तौर पे जहाँ पे मानवीय मूल्यों की कदर होगी, राजनीति के अंदर धर्म हावी नहीं होगा, जबकि राजनीति धर्म के लिए होगी। तो इस तरीके से जो पूरा भारत है वो आडंबरों से घिरा न होके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य से चलने वाला भारत बने, तो निश्चित तौर पे मुस्कुराहट ये भारत के हर भारतीय के ऊपर, क्योंकि आ, हम ये मानते हैं कि भारत जो है वो यहाँ के नागरिक निर्माण से ही आगे बढ़ पाए। और नागरिक निर्माण का जो कार्यक्रम है वो वैचारिक तौर पे संबंध रखता है। जब राष्ट्र निर्माण हम यहाँ के लोगों की उस आंदोलन की तरफ उनको प्रभावित करते हैं, उस आंदोलन की तरफ लेके जाते हैं जो मानवता की बात करता है, तो निश्चित तौर पे मुस्कुराहट आती। लेकिन जब हम वैचारिक तौर पे उन मूल्यों को दबाते, अमानवीय कब्जा, भय और एक दूसरे
को बात कर एक पोलराइजेशन की स्थिति समाज के अंदर करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे चेहरे से वो मुस्कुराहट जो है छीन ली जाए। आज आपको लगता है वैसे कि बहुत कम लोग ऐसे हो गए हैं हमारे युवा नेता, एक तो रह भी बहुत कम गए, युवा नेता उभर के भी नहीं आ पा रहे। और आपको लगता है कि युवा नेताओं को मैंने महसूस किया है कि वो उस मुस्कुराहट के साथ नहीं बोल पाते, इसका क्या कारण है? इसका कारण कहीं ना कहीं नागरिक निर्माण के अंदर कमी है। नए नेतृत्व को सामने लेके आना, उनके अंदर परिपक्वता के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेशन से गुजारना और उनको एक अवसर देना। पहले कांग्रेस के समय में एनएसयूआई और छात्र संगठन जो थे, वो सभी कॉलेज लेवल के ऊपर चुनाव लड़ते थे और उस चुनाव के अंदर से छात्र एक आंदोलन खड़े होते थे। लोग और हमारे छात्र बड़े मुखर होके वो युवा नेतृत्व के रूप में उभर के आते थे। आज कहीं ना कहीं उसका अभाव है और निश्चित तौर पे जब तक छात्र राजनीति और युवा राजनीति को निरंतर प्रभाव के साथ वो मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ा जाता, मुख्य संगठनों में उनको जगह नहीं मिलती, तो तब तक वो नए नेतृत्व का अभाव हमें खलेगा। और निश्चित तौर पे अगर भारत को आगे लेके जाना है, तो हमारा भारत की जो आबादी है 70% से ज्यादा युवा है। जी। तो युवा सोच को इस पार्टी और इस संगठन के भीतर जिस तरीके से राहुल गांधी जी कांग्रेस में डालने का काम कर, इसी प्रकार से सभी राजनीतिक दलों को वो युवाओं को एक अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि और ये भारत जो है युवा होके आगे जाए। राहुल गांधी साहब का आपने जहाँ तक नाम लिया, मुझे लगता है एक ऐसा नेतृत्व तो है वो, मैं जितना उनको सुनता हूँ ना और पार्टी के लोगों को भी सुनता हूँ, लेकिन वो मुखर होके बोलते हैं, वो मुस्कान के साथ बोलते हैं। इसका जनरल पब्लिक पर क्या असर पड़ता है आपकी नज़र में? डेफिनेटली उनका जो विचार है वो सत्य की धारा से गुजरता, सद्भावना के लिए काम करते हैं, भय रहित समाज, एक नॉन वायलेंट सोसाइटी के बुल्डअप की वो बात कर, वो कब्जा व्यवस्था की बिल्कुल खिलाफ है। और आज के समय में अगर भारत के भविष्य के लिए कोई उम्मीद बची, तो राहुल गांधी के अलावा और कोई हमें दिखाई नहीं। तो राहुल गांधी जी मुखर भी हैं और निश्चित तौर पे राहुल जी वो भारत का भविष्य है और उस भारत का भविष्य है जिस भारत में सबको समान रूप से समता और समानता दिखाई प्रतीत होगी और देश का संविधान या जिनके नेतृत्व में जिंदा रहे। उसने साहब एक बात बताइए, पर्सनल लाइफ से मैं पूछ रहा हूँ, आपको कब याद है कि आप अपने आप से हंसे हो, घर में बैठे मुस्कुराए हो, कोई ऐसा काम आपने किया हो? हाँ, जब बच्चों से मैं मिलता हूँ और खास तौर पे आ, उन बच्चों से जो स्वस्थ बच्चे हैं, वो निश्चित तौर पे वो हंसी अपने आप निकलती है। और जब किसी पीड़ित बच्चे को देखता हूँ, कहीं चौक चौराहे के ऊपर कोई महिला बच्चे को गोद में लेके अगर वो भीख मांगने का काम करती है, तो मुझे एक टूटता हुआ भारत नजर आता है कि जो सपना हम सबका होना चाहिए कि एक अखंड, एक ताकतवर भारत उभर के आए। और उस ताकतवर भारत के अंदर उस बच्चे का क्या कसूर जी। कि वो आज अपनी माँ की लैब के अंदर, गोद के अंदर जो भीख मांगने का काम करती है, वो धूप के अंदर नशे की हालत में पड़ा रहता है। और कितने ही बच्चे वो काल का ग्रास भी बनते हैं, वो मारे जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए इस भारत के अंदर क्या जगह है? अगर निश्चित तौर पे हम सब मिलके उस तबके के लिए कुछ कर पाया, तो हमारे चेहरे के ऊपर एक प्राकृतिक हंसी है वो आएगी। अन्यथा तो राजनीतिक दलों के अंदर जो हंसी, वो दूसरे आदमी को सम्मोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए बनावटी हंसी का रूप हम सबके चेहरे पे दिखती। भाई साहब आप मैं आपका नाम? मेरा नाम मनोज बख्शी। ऐसा पंजाब से आते जी, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब एक ऐसा राज्य है, जब भी किसी से भी आप नाम लेते हो निश्चित रूप से उसके दिमाग में हरियाली आती है, आंखों में हरियाली आती है, और हरियाली जब आती है तो मुस्कान भी आती है। मुस्कुराहट के ऊपर आप क्या बोले? मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि मैं श्री राहुल गांधी जी से मैं बड़जोड़ यात्रा में बड़ जाती भी था। और जब मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला था, तो रास्ते में सभी साउथ में जितने भी लोग थे, और जो पंजाब की धरती है, जो अमृतसर है, या गुरुओं की धरती है, वहाँ से जना मैं आता हूँ। इसी को देखते हुए सभी के मन में ये होता है कि सरदार की है वो कहना, इसलिए सभी जो बोले सो बोले यार। तो प्रिय राज, भैया आपका क्या बस? मेरा मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह लोहा सर्वोदय का सिपाही हूँ और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का कार्यक्रम। बहुत अच्छा। मानवेंद्र जी, आप एक युवा कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के,
आप मुस्कुराहट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी एक टीम बैठी हुई है, आप कितने खुश हैं, कितना मुस्कुरा रहे हैं और आपको क्या लगता है मकरा आगे कितना मुस्कुराएगा? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन एक ऐसा संगठन है जो केवल भारत के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की मुस्कुराहट के लिए काम कर रहा है। हमारे आदरणीय श्री सुनील पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया है कि पूरे देश में सर्वोदय संकल्प शिविर के माध्यम से हम अपनी बात को अंतिम व्यक्ति के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और इसी की तरीके से क्योंकि जब तक हक उनको नहीं मिलेगा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी। और इसी के साथ आपको भैया अंतिम क्वेश्चन और आपसे ले रहा हूं मैं। किसी भी देश के भविष्य के लिए राजनीति में धर्म का कितना स्थान होना चाहिए? क्या लोग धर्म के नाम पर पाखंड करके वोट लेते हैं? क्या ये देश गर्त की तरफ जा सकता है? ये मैं किसी पॉलिटिकल व्यूज नहीं ले रहा आपसे, मैं केवल आपसे, क्योंकि आप नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है धर्म का राजनीति में कितना स्थान होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से? देखो, धर्म का समाज में बहुत बड़ा एक क्षेत्र है और बहुत बड़ा रोल भी है और निश्चित तौर पे हम सबको धार्मिक होना भी चाहिए। लेकिन वो धर्म के जो परिभाषाएं वो लोगों ने अपने अपने तरीके से बांट रखी है। धर्म हमें अदब सिखाता है, धर्म हमें मानवीय मूल्यों की ओर लेके जाता है, जो इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाता है, जो किसी की आंखों से आंसू पोंछने की ताकत हमें देता है। जब हम गलत होते हैं तो हमें क्षमा का भाव हमारे अंदर पैदा करता है। जो धर्म अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए हमें प्रेरित करता है, जो धर्म एक रोते हुए बच्चे को हंसने के लिए हमें प्रेरित करता है। और अच्छा, बहुत है। तो निश्चित तौर पे उस धर्म की कबूलियत हर राजनीति के अंदर भी हो और समाज के अंदर भी। लेकिन जो धर्म बंटवारे का काम करता है, जो धर्म के नाम पर अलग अलग आडंबर और पाखंड किए जाते हैं, जो फैशन को सिर्फ धर्म का नाम दे दिया जाता, तो निश्चित तौर पे जब हम आखिर में खून का आंकलन करते हैं तो सबका रंग लाल क्यों होगा? बहुत अच्छा। आखिर सबके ब्लड ग्रुप वही 8 क्यों होते हैं? अगर अल्लाह और राम रहीम सब अलग थे तो उनका ऊपर से झगड़ा क्यों नहीं होता? उनके अंदर उनके भीतर कत्लेआम क्यों नहीं होता? बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। और युवा को आज इस प्रश्न के सामने खड़ा होना चाहिए, चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। निश्चित तौर पे आज के समय में जो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं गुलामी के समय की व्यवस्थाएं थी और जब उस गुलामी की आजादी के लिए मतवाले निकले थे तो उसी ताकत के साथ दोबारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए सब सर्वोदय के साथियों को निकलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कभी वो मुस्कुराहट हमारी बात। IYS टीवी की एक युवा टीम जो मुस्कुरा के भारत पर काम कर रही है। हम लोग कहते हैं केवल मुस्कुराहट के लिए काम करो, हमारा समाज मुस्कुराए, हमारे गांव मुस्कुराए, हमारे शहर मुस्कुराए, हमारा देश मुस्कुराए और दुनिया मुस्कुराए। आप हमारी टीम से क्या कहना चाहिए? मैं आपकी टीम से यह उपेक्षा भी रखता हूं कि भारत के किसी गांव के अंदर जब आप जाते हैं तो गांव के अंदर आज भी दलितों के लिए अलग कोनों के, क्यों पिछड़ी जातियां आज भी एक अलग कोने के अंदर हमें क्यों आज भी महिलाओं की स्थिति हमारे मजबूत परिवारों के अंदर भी दयनीय है? क्यों हम सबको स्वराज की तरफ बढ़ते कदमों को रोकना पड़ता? क्यों आज भी महिलाएं वो गुलामी की जिंदगी जीने के लिए विवश? आज क्यों दमन से हमारा छुटकारा आजादी की इतने साल बाद भी नहीं पाया? आज चीला फूकती वो महिला जिसकी आंखें आज भी धुएं के कारण खराब हो जा, आज भी बहुत सारे फैसलों के अंदर जो हमारे गांव के अंदर विकास ना, वो ग्राम सभाओं के अंदर क्यों यही करने के बाद लोग, क्यों PDF व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री की फोटो डाल के राजशाही को दिखाने का कार्य किया जाता है? क्यों उसके अंदर हम सब की भागीदारी ये हमें नहीं बोलती कि आप किस देश के भाई? तो निश्चित तौर पे आप जब भी किसी गांव में गए तो इन ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर लेने का सबसे जरूर प्रयास। ए अंत में कोई ऐसा दोहा जो आपको याद हो कांग्रेस पार्टी के लिए, आप हमारे दर्शकों को मुस्कुराहट के साथ छोड़ जाएं।
मेरी तरफ से दोहा नहीं, मेरी तरफ से गांधी जी का जंत्र है। गांधी जी ने बोला था कि आ, जब आप लोगों के ये जंतर उन्होंने किया था जो कांग्रेस के नेता को उन्होंने जंतर दिया कि जब भी आप कोई फैसला जीवन से ले तो आप ये देखें कि आपके उस कदम से इस देश के अंतिम व्यक्ति का क्या भला होने वाला है। तो निश्चित तौर पे वो कदम आपका कभी गलत नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी के उस जंत्र को याद रखने के लिए मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि हम सबको सोचना चाहिए जब हम सुबह उठते हैं तो पहला हम सब लोगों का विचार ये होना चाहिए कि आज किसी गोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, आज किसी विवश व्यक्ति के मजबूरी में सहभागिता रखी जाए, आज किसी बीमार की मदद की जाए, आज किसी प्रताड़ित होते बुजुर्ग के हाथ उठाए जाए, किसी खेत खलियान के अंदर किसान और मजदूर की आवाज बनने का काम किया जाए। ये जंतर हम सबको लेके आगे बहुत अच्छा भाई साहब आपने समय दिया।